छठी मैया की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी और बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बूढ़ी अम्मा ने छठी मैया को बहुत बड़ी परम भक्त थी तथा हर साल पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत बड़ी भक्ति भाव से करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की बहू का सोच बहुत ही अलग था। उसका कोई पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब बूढ़ी अम्मा ने बहुत खुश थी कि आज से ही छठ व्रत का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। अम्मा ने छठ व्रत की तैयारी करने के लिए घरों के साफ सफाई और कामों में लग गई। फिर बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को आम की लकड़ी और घरों की सामान लाने के लिए बाजार भेजी और अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ व्रत की और अपनी बहू को भी अम्मा ने छठ व्रत करने को कही। फिर बहू ने बोली कि ये व्रत पूजा सब बेकार की बातें हैं और मुझे इन सब में कोई विश्वास मैं नहीं रखती हूँ। भूखे प्यासे रहने से क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को छठी मैया की एक पौराणिक कथा सुनाई कि बेटा, बहुत समय पहले के ही बात है, प्रियव्रत नाम का एक राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक विचार के मनुष्य थे और उनका विवाह के कई वर्षों के बाद तक कोई संतान नहीं हुआ। तब ऋषि कश्यप ने उनको यज्ञ करने की सलाह बताई और फिर प्रियव्रत ने पूरे श्रद्धा से पुत्रेष्ठित यज्ञ का अनुष्ठान किए। प्रियव्रत की पत्नी ने बहुत ही सुंदर एक पुत्र को जन्म दी, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत ने उस मरा हुआ पुत्र को लेकर शमशान में चले गए और पुत्र को अपनी ही छाती से लगाकर बहुत ही बिलख बिलख कर खूब रोए। तभी इतने में वहाँ पर एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वे विमान बहुत ही सुंदर और दिव्य रत्नों से बना हुआ था। उसी विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी राजा ने बैठी हुई देखे और उस देवी को देखकर ही राजा ने उस बालक को नीचे भूमि पर रख दिए और बड़े ही आदर पूर्वक के साथ देवी की स्तुति करने लगे। और वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका विमान सूर्यकालीन के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राज प्रियव्रत ने पूछे कि हे देवी, तुम कौन हो। तब देवी ने बताई कि मैं षष्ठी देवी हूँ और इस संसार में मैं छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तभी उस देवी ने मृत बालक को भूमि से उठा ली और उन्हें जीवित कर दी। फिर जब प्रियव्रत राजा ने देखे कि वह स्वर्ण के समान बालक हंस रहा था, फिर छठ माता ने उस बालक को लेकर आकाश में अपने साथ जाने लगी। तब राजा प्रियव्रत ने चिल्लाने लगे और चिल्लाते चिल्लाते उनका गला कंठ सूख गया। भी राजा प्रियव्रत ने स्तुति
करने लगे। उनका स्तुति से प्रसन्न होकर माता ने कही कि तुम सूर्य, वायु, जल की उपासना से पूजा कराओ और तुम स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार पूरे वर्ष भर सुखी और स्वस्थ निरोगी रहोगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा ने सूर्य, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किए और पूजा किए, जिससे प्रसन्न होकर छठी मैया ने राजा को उनका पुत्र दे दी। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को पूजा की जाने लगी। तभी बूढ़ी अम्मा ने अपने बहू से कही कि बेटी, छठी माता की महिमा तो ऐसी ही है कि स्वयं प्रभु श्री राम और सीता माता ने भी छठ को व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किए थे और महाभारत काल में भी दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं रखती। पर बूढ़ी अम्मा ने छठ माता से क्षमा मांगने लगी और अपनी बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी कि बेटी, हजारों सालों से ये चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी माता का पूजन करो। लेकिन बहू ने बूढ़ी माता की बात को अनसुना करके बहू ने वहाँ से चली गई। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन शुरू की और बहू ने पूरी दिन मौज मस्ती में बिता दी। अगले दिन पंचमी का व्रत था, यानी जिसे खरना के नाम से जानते हैं, और संध्या काल में बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को खीर और रोटी का प्रसाद दी। तब बहू ने बोली कि माँ, इतना कठिन ये व्रत क्यों कर रही हो और आप अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका करने से तुम्हें क्या फायदा होगा माँ? यह वचन को सुनकर बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने फिर ये बात को सुनकर अनसुना कर दी और जाकर अपने कमरे में सो गई। परंतु बूढ़ी माँ कई साल से छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू बूढ़ी माँ की बात सुनकर अनसुना कर देती थी। परंतु इस बार ना जाने बूढ़ी अम्मा का दिल बहुत ही घबरा रहा था और बूढ़ी माता ने बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती कि हे छठ माता, ये बच्ची नादान है, छठी माता की महिमा को नहीं जानती माँ, इसे क्षमा करना माँ। और अगले ही दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी और सभी लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू ने अपने कमरे में ही सो रही थी और उस दिन बहुत देर से जगी और जगकर अपने बेटे को उठा रही थी। तब देखी कि उसका बेटा जग नहीं रहा। तब वहाँ से दौड़ी दौड़ी अपनी सास और अपने पति के पास आई और ये बात को बताई। सास और उसका पति कमरे में जाकर देखे और बच्चे को गोद में उठाए तो देखे कि बच्चा जग नहीं रहा है। तब उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई
तब डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि इस बच्चा का सांस अटकी हुई है। डॉक्टर ने यह देखकर हैरान हो गया कि इतना स्वस्थ बच्चा कैसे जा सकता है, लेकिन विधि का विधान को कुछ नहीं कर सकते। फिर बूढ़ी दादी और बहू बेटे ने अस्पताल से लेकर घर आई। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। वे कहने लगी कि हे छठ माता, मेरे पोते में सांस भर दे माँ। तुम तो पुत्र को देने वाली हो, उनको जान कैसे ले सकती हो माँ, क्षमा कर दे माँ। तभी उसी समय एक अनजान औरत वहाँ आई। अम्मा के बहू से कही कि छठी मैया किसी के असमय प्राण नहीं लेती है। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है कि छठी मैया ने बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ का याद करो और पूरे विधि विधान से छठ माता का संकल्प करो और उनका पूजा पाठ करो। तुम्हारा पुत्र छठी मैया ने अवश्य जीवित कर देगी। तब बहू को अपनी गलती का एहसास हुई कि माँ सही बोल रही थी कि हमें छठी मैया का पूजा पाठ करनी चाहिए पूरी श्रद्धा से। छठी माता ने अपने भक्तों को सब कुछ देती है और सभी के बारे में देखभाल करती है। बहू के मन में छठ माता की प्रेम भावना उमड़ गई और अपनी सासू माँ के साथ छठ का पूजा की और अपने बच्चों की सलामती के लिए छठी मैया से क्षमा याचना मांगी। फिर छठी मैया ने अपने भक्तों को जीवन दान दे दी। तभी से सभी लोगों के मन में छठी माता का व्रत का उपवास मनाने की परंपरा बन गई और सभी लोग सच्चे दिल से छठ माता की पूजा याचना करते हैं और छठी मैया सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखती है। ये है छठी मैया की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। छठी माता की जय।